मैं हरियाणा हिसार से बिलोंग करती हूँ और ईगल क्लब में एज ए मैनेजर लेवल पे यहाँ पे वर्क कर रही हूँ। मेरी स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से ईगल क्लब में मेरे को वर्क करते हुए लगभग 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और अर्निंग की अगर मैं बात करूँ, मेरी मंथली इनकम यहाँ से 1 लाख प्लस रहती है। सेम एज इट इज जैसे मैंने यहाँ से ग्रोथ ली है और मैनेजर लेवल पे पहुंची हूँ, कुछ अचीवमेंटें जो भी की है उसके साथ साथ इतनी इनकम तक पहुंची हूँ। सेम एज इट इज आप यहाँ पे कैसे पहुंच सकते हो और कुछ आपको प्रॉब्लम्स आएगी, उनको फेस करके कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, वो सारी चीजें मैं आपको शेयर करूंगी। इस यहाँ की स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इससे पहले जब मैं ईगल क्लब सोसाइटी का पार्ट बनी, उससे पहले मैं क्या करती थी वो आपको बताऊं तो स्टार्टिंग में मैं स्टडी करती थी पहले। और इससे पहले की मैं बात करूं, मेरा ड्रीम था कि मैं यूपीएससी लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रही थी और मेरा ड्रीम था कि मैं वही क्रैक करूं। और कुछ चीजें ना, मतलब ये होता है हर किसी का कोई ना कोई ड्रीम होता है और वो ड्रीम नहीं होता, एक्चुअल में अपनी ज़रूरतें होती है जो पूरा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, जो अपनी रिक्वायरमेंट है। वही बात करूँ तो मेरे को यूपीएससी क्लियर इसीलिए करना था क्योंकि वो मेरी ज़रूरत थी। और वो ज़रूरत इसीलिए, मेरा वो डिसीजन इसीलिए बना था क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल लो मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड है मेरी। और स्टार्टिंग से जब भी मेरे को समझ आई, जैसे 8th क्लास में 7th क्लास में जैसे जैसे मेरे को समझ बढ़ी, वैसे वैसे मैंने ये डिसीजन बनाया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी थी कि यहाँ पे ना पर्सन की इनकम है वो काफ़ी अच्छी होती है। और दूसरी बात उसकी कि आसपास के एरिया में आपका नेम फेम होता है और घर गाड़ी सब कुछ वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। वो ना भी हो तब भी आपके आसपास में पहचान होती है। दूसरी बात, मेरे को आईपीएस की ड्रेस बहुत अच्छी लगती थी, उसी कारण थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ा और इसी रीजन से मैं वो चाहती थी। बट उसके पीछे ना सबसे बड़ी मेन रीजन क्या था कि वहाँ से इनकम लेनी थी मेरे को। सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है हर फैमिली में, किसी भी फैमिली से आप बिलोंग करते हो, कुछ भी चीज़ आपको चाहिए ना तो सबसे पहली ज़रूरत है आपके पास आपका पैसा होना चाहिए। ज़रूरी वो चीज़ है। कोई भी आप कोई चीज़ खरीदने जाओ, कुछ पर्सन ना ऐसे आपको मिलेंगे, यहाँ भी कुछ पर्सन ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि हाँ पैसे से कुछ नहीं होता, बट रियलिटी ये है पैसे के बिना भी लाइफ में कुछ भी नहीं है। मैंने खुद ने वो जिंदगी मेरी देखी है। पैसे के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। नॉर्मली किराए तक के पैसे नहीं होते थे। कई बार ऐसा होता था फैमिली से, मतलब ऐसा भी नहीं है, मेरे पापा अपनी तरफ से ना ये था बरवाला आसपास की सिटी में, जब भी कॉलेज में जाना है, एकेडमी में जाना है ऐसे। और एक बार तो विक्की सर ने मेरे को देख भी लिया था कि नकली पास ले रखा है इन्होंने, तो मेरे को बोला कि मीनाक्षी जी ऐसे अगर फ्लाइंग मिल गई तो आपको क्या होगा। सर अभी तक तो 2 साल में कुछ हुआ नहीं, आगे क्या होना है, कुछ भी नहीं होगा। और मैं रोज रोज फैमिली से पैसे नहीं ले सकती, इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे आई। स्टार्टिंग में जब मेरा ये था, कुछ जो मेरे सिस्टर है छोटे, उनको ये था कि हम जब कॉलेज में जाते थे, एकेडमी में जाते थे, उनको ये था छोटी छोटी जैसे चीजें होती है, जैसे गज्जक होती है, गुड़ की बनी पापड़ी, वो उसके लिए थोड़ा सा ये था कि उनको ना आदत पड़ी हुई थी, जैसे ये बोल देते थे कि ले ले। बट मेरे पास पैसे रोज घर से ले भी नहीं सकती, उसको मना भी नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने ये सोचा कि कोई प्राइवेट काम कर लूँ। उसके साथ साथ ये था, जैसे मैं एग्जाम की तैयारी करी हूँ तो उसके साथ मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। इंटरव्यू वगैरह क्रैक करने हैं तो उसमें बोलने का तरीका, कॉमन सेंस, सारी चीजें इंक्रीज होगी। उसके लिए मैंने प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई किया। मतलब आसपास में अगर किसी के पास हो तो मेरे को बता दे, इस तरीके से। बाय चांस ऐसा हुआ कि प्रोमिला जी बीमार हो गए, उस दिन जल्दी घर पे आ रहे थे और वो बस में बैठे थे, साइड में मेरे अपलाइन जो है अजय सर सीनियर मैनेजर, उन्होंने इस बिजनेस के बारे में उनको शेयर किया कि उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे ऑनलाइन जो भी है काम है और ऑफिस में बैठ के ही करना होता है इस तरीके से, और पार्ट टाइम में अर्निंग कर सकते हैं। तो उनको कुछ समझ तो आया नहीं क्योंकि बीमार थे, तो ज़्यादा कुछ सुना नहीं। उन्होंने बोला कोई कार्ड कूड है, नंबर वगैरह है तो दे दो, मेरे सिस्टर है वो देख रहे हैं, वो कर लेंगे। तो उन्होंने अपना कार्ड दिया, इनविटेशन कार्ड जो होता है, तो फिर वो लेके घर पे आके मेरे को बताया। मैंने कॉल किया सर के पास और सर से पूछा, फिर सर ने बोला कि आप आ जाना कल दोपहर में 1 बजे के बाद। तो मैंने जैसे मेरी क्लास खत्म हुई एकेडमी की, हाफ क्लास कंप्लीट करके मैंने सोचा कि अभी चली जाती हूँ, तो सर के पास कॉल करके मैं फिर ऑफिस में गई। और गई वहाँ साथ में मेरी एक फ्रेंड थी,
सच बताऊं तो जो सिटी में जहां मैं पढ़ती थी वहां हमारा एक छोटा सा ऑफिस किया हुआ था सरोवर ने, और ऑफिस बताऊं तो इतना मतलब बंजर जैसे उजाड़ वाली जगह इतनी दूर जाके था, मतलब आसपास के एरिया में बिल्कुल सुनसान एरिया, खेतों में जाके। वहां पे मेरी फ्रेंड थी, वो तो डर गई कि इतनी दूर जाके आगे कहाँ जा रही है, कुछ गलत हो गया तो। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, चलो चलते हैं। बट वहां जाने के बाद भी जैसे सर ने समझाया, बोला कि ऐसे ऐसे आपके सीनियर आएंगे वो समझाएंगे आपको, जैसे कुछ कुछ मेरे को समझाया। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मेरे पास सिर्फ ना 20 मिनट है, आपको जो समझाना है वो समझा दीजिए। यहाँ पे भी कुछ पर्सन ऐसे हैं, वो लगातार उनको ना जल्दबाजी पड़ी होती है कि मेरे को जल्दी से कॉल पे ही बता दिया जाए सारा कुछ। बट रियलिटी बताऊं, 1 मिनट में ना सब कुछ समझ नहीं आ सकता। आप जिद भी करते हो अपने सीनियरों से कि हाँ मेरे को सब कुछ एक बार में ही पता चल जाए। उस टाइम में सर ने मेरे को जॉब और बिजनेस में डिफरेंस क्लियर किया कि अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी लाइफ कहाँ तक पहुंचेगी, क्या क्या चीजें अपने को मिल सकती है, और बिजनेस करेंगे तो क्या। वो कंप्लीट मेरे को वो भी समझ नहीं आया, क्योंकि ऐसे हो रहा था कि तू लेट हो रही है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर पे मैनेजर लेवल पे थे अपने सचिन सर, तो उनसे मेरे को मिलवाया और सर ने बोला कि बोलना मत, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे सर वर्क कर रहे हैं और शांति से बात सुनना सर की। तो मेरे से वहां भी नहीं रहा गया, सर को डायरेक्टली बोल दिया कि सर मैं लेट हो रही हूँ, 5 मिनट में आपको जो समझाना है समझा दीजिए। फिर उन्होंने 2 बात बोली और मेरे को बोला ठीक है, और नेक्स्ट डे के लिए कि कल आ जाना। उसके बाद मैं 3 दिन तक ना सर की कॉल उठाई और ना ऑफिस में गई। बट सर मैसेज पे मतलब लगातार व्हाट्सएप पे ये था कि कुछ पॉइंट क्लियर करने के लिए कुछ वीडियोस वगैरह भेज रहे थे, और मेरा ये था सर को तंग कर रही थी बार बार में, मतलब जब भी मैसेज करे तो बार बार में कभी कुछ पूछना कभी कुछ कि ये फ्रॉड है तो मैं क्या करूंगी, कुछ ना हुआ तो मतलब कंपनी भागी तो, ऐसे वैसे क्वेश्चन लगातार उनको परेशान करी जा रही। और 3 दिन तक ऑफिस में नहीं गई। माँ मेरे को नहीं करना, अभी तो मेरे को हरियाणा पुलिस का एग्जाम देना है। एक मिनट डायमंड वेट करना। मैं बता रही थी आपको कि सर ने मेरे को ना बार बार विजन क्लियर करने के लिए छोटी जैसे जिनकी अचीवमेंटें हुई है उनकी वीडियोज वगैरह शेयर की, बट फिर भी मेरे को क्लियर नहीं हुआ। अब आपके भी ना जैसे किसी ने शेयर किया, आपको आपके आसपास में ऐसे देखते हो कि ना काफी सारी मतलब कोई कंपनी आई वो बंद होगी। जैसे इंडिया में तो ना लगभग ऐसा होता है कि 90% कंपनियां ना 5 साल से पहले बंद हो जाती है। आप आंकड़ा उठा के देख लेना, क्योंकि अपने इंडिया में लोगों को ना तो एक्सपीरियंस होता, ना उनको समझ होती फाइनेंशियली कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो। इसी रीजन से ये होता है, या फिर स्टार्ट करेंगे तो 2-3 पर्सन ऐड होके साथ में फिर स्टार्ट करेंगे, उसकी वजह से कोई झगड़ा हुआ तो उनका सारा कुछ ड्रॉप, वहां से कंपनी बंद कर देते हैं। इस वजह से लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि ये भी फ्रॉड है, ये भी फ्रॉड है। और वैसे ही मेरे घर में मेरे चाचा जी ने आरसीएम कंपनी में काम किया हुआ था, तो मैंने सर को बोला कि मेरे चाचा जी ने भी ऐसे काम किया हुआ है कंपनी में, कुछ भी नहीं हुआ। 4-5 मंथ तक अचार वगैरह के वो डिब्बे घर पे आते थे और उसके बाद उनका सारा कुछ बंद हो गया, वो कंपनी भागी। सर ने बोला वो भागी नहीं है, यही है, काम भी करे आपके चाचा, नहीं करे तो वो अलग बात है, बट वहां से या ये सिस्टम है जो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे आपको हर चीज अलग मिलेगी, अच्छे से समझ के तो देखिए। फिर मैंने बोला कि मेरा हरियाणा पुलिस का एग्जाम है, मैं तो एग्जाम दूंगी, उसी की तैयारी करूंगी और अगले महीने बाद में देखती हूँ। तो सर ने मेरे को एक बात बोली कि मेरे पास ना सीट लिमिटेड है और मैंने 3 दिन हो गए आपकी सीट होल्ड करवा के रखी है, अगर आप आज नहीं आते तो मैं सीट कैंसिल कर दूंगा, उसके बाद आपको मिले ना मिले। तो मैंने बोला सर, जैसे मेरे को भी ये था कि हाँ मेरे को करना है क्योंकि मेरे को पैसे चाहिए। और रियलिटी बताऊं, स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ मैं ना 5,000 की सोच के आई थी कि अगर मेरे को 5,000 भी मिल जाए ना, खुद का खर्चा निकल जाएगा, और कोई भी वो बात नहीं है। फिर सर ने ये बोला ना, तो मेरे को ऐसे हो गया तेरी सीट कैंसिल होगी तो ये जो काम है वो भी चला जाएगा, क्योंकि इसमें सर से मैंने बोला था कि मैं ना 2-3 घंटे दे सकती हूँ। उस टाइम मैंने सर को ये बोल दिया कि मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए ऑफिस में आऊंगी, अगर आपको मंजूर है कि आप मेरे को 5,000 रुपए देंगे तो मैं आ जाऊंगी। तो सर बोले ठीक है आप 1 घंटे आ जाओ। उसके बाद मैं गई ऑफिस में। फर्स्ट डे मेरी हाफ ट्रेनिंग लगी, क्योंकि मैं 1 घंटे के लिए गई। जब 5 बजने में 1 घंटा रहा, मतलब 4 बजे मैं ऑफिस में गई, थोड़ा समझा। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर थोड़ा सा जल्दी चली गई। 3 दिन के बाद मेरे को इतनी क्लियरिटी होगी ना, सर ने ग्लोबल रैली मतलब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिखाया कि आप क्या कुछ नहीं कर सकते। मेरा देख के इतना विजन क्लियर हुआ। SB वत्स सर है जो मतलब पुलिस लाइन में है, जिस चीज के लिए मैं ऑलरेडी भाग रही थी, उस चीज के लिए क्या था
वो पर्सन ड्रॉप करके और यहाँ पे आए हुए थे। उसके बाद मैंने एसबी वो मनदीप कंबोज सर की टेस्टमनी देखी। वो क्या था, 1.25 लाख की जॉब क्विट करके इस प्लेटफॉर्म में आए थे। तो मैंने देखा कि जिस जॉब के लिए तू भाग रही है अभी काम करने के लिए कि हाँ ये जॉब तेरे को मिले, उसको तो ऑलरेडी पर्सन क्विट कर करके यहाँ पे वर्क कर रहा है। उसके बाद थर्ड पर्सन अपने अमन सर थे, जिनके आपने सेशन भी लगाए होंगे। उन्होंने गवर्नमेंट जॉब मतलब कलर की पोस्ट थी जो क्विट करके यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया था, और जब वो सुपरवाइजर लेवल पे थे। उनको देख के मतलब रियलिटी में जब देखते हैं कि आंखों के सामने कोई पर्सन है और रियल में वो जॉब क्विट करके आया है, जो मैं 1-2 नंबर से जिसमें रह रही थी, मतलब एग्जाम मैंने दिए थे हरियाणा पुलिस का भी, ग्रुप डी का भी, बट उसमें 1-2 नंबर से रह गई। उसके बाद मेरा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन हो गया कि मेरे को करना है। 4-5 दिन के बाद मैं प्रॉपरली मतलब एकेडमी और कॉलेज छोड़ दिया। बट सर और ने ना मेरे से बोला कि आपने घर पे बताया, तो मैंने कहा घर पे तो मैंने नहीं बताया, ना मैं बताऊंगी, क्योंकि मेरी फैमिली अलाउ नहीं करेगी। मेरे को पहले ही पता था। मेरे पापा ना जैसे मैंने बोला कि मैं प्राइवेट जॉब कर लेती हूँ, मेरे को ग्रेजुएशन बेस पे और जॉब मिल रही थी 25-26 हजार रुपये उनकी मतलब सैलरी थी। फिर भी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं प्राइवेट वर्क तो करना ही नहीं है। और मैं फॉर्म भरती, उनका माइंडसेट क्या मतलब ये कि लड़की है, पढ़ लिख ले अच्छी और एजुकेटेड है, तो नॉर्मली मैंने सिर्फ यही अंदाजा लगाया कि उनके दिमाग में यही चल रहा है कि अच्छी एजुकेशन है तो अगले घर में जब जाएगी तो अच्छे घर में रिश्ता हो जाएगा, और कुछ भी बात नहीं। क्योंकि मैंने ITBP का, SSC, MTS का ऐसे एग्जाम, जब ऐसा होता था कल एग्जाम है आज मेरे को यहाँ से निकलना है, उस टाइम वो मना कर देते कि ये पोस्ट तेरे लिए सही नहीं है, ये जॉब तेरे लिए सही नहीं है। और लगभग मैं बता दूं आपके मन में भी ऐसा होता होगा कि जो एग्जाम अपन ना दे पाए उसमें ऐसा होता है मन में कि हाँ ये तो नहीं, मैं पक्का क्रैक कर देती, चाहे हो ना हो वो बाद की बात है, बट मन में तो होता है। तैयारी भी की हुई थी, फिर भी उन्होंने नहीं करवाया। तो इस वजह से मेरे को ये था कि वो नहीं करने देंगे और प्राइवेट तो बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। तो मैंने मना कर दिया। सर और ने फिर भी मतलब बार बार बोला कि एक बार घर पे बता दो। तो फिर ना आप में से भी काफी पर्सन ऐसे करते हैं कि एक बार क्या करेंगे, जो समझ में मतलब 50% खुद को समझ आए, वहां से ना 20% उठा के मोटा मोटा कुछ आपके पेरेंट्स का आपको डर होता है, कुछ आपको शर्म होती है, ऊपर ऊपर से बताएंगे थोड़ा सा। उसी तरीके से मैंने भी किया था। मेरे पापा को ये बोला कि मार्केटिंग का काम है, प्राइवेट काम है पापा, जॉब है, मैं कर लूँ क्या, 1-2 घंटे ही करनी है, ज्यादा नहीं, और अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे मेरे को। तो उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि नहीं करनी। बट मेरे को ये था कि सर और के कहने की वजह से तूने एक बार पापा के कानों में से निकाल दी, वो बहुत है, मैं जाके बता दूंगी ऑफिस में कि मैंने बता दिया, बट उन्होंने मना कर दिया। इसी तरीके से मैंने ऑफिस में जाके सर को बता दिया कि ऐसे ऐसे मैंने बताया सर को, वो पापा को शेयर किया, बट उन्होंने मना कर दिया, बट मैं करूंगी फिर भी। तो आपके ये होता है कि फैमिली मना कर देगी ना तो नहीं करना, बट मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन दिख रहा था, क्योंकि जिस लाइफ में मैं जी रही हूँ वो लाइफ मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मेरा स्टार्टिंग से ही ड्रीम था, एक फर्स्ट ये था कि मेरे पापा जब भी मेरी शादी करे, शादी के अंदर मेरे पापा के जेब से एक पैसा भी ना लगे, मैं खुद सेल्फ डिपेंड होके मैं खुद पैसा कमाऊं। दूसरा ये था कि दहेज मेरे को बिल्कुल भी नहीं लेना। और थर्ड ये था कि मेरी मम्मा के नाम पे ना मेरे को स्कूल या हॉस्पिटल ओपन करना है। उसके लिए मेरे दिमाग में इतने आइडिया चलते रहते थे, कोई जॉब मिल जाए 20-25 हजार की, 40 की, 50 की, कितनी भी मिले, मैं पैसे इकट्ठे करके उनको इन्वेस्ट करके कुछ और स्टार्ट करूं, फिर मैं वहां तक पहुंचूं। वो पैसे कब होंगे पता नहीं, बट ये प्लेटफॉर्म मेरे को जब मिला ना, इतनी क्लियरिटी होगी कि बाहर मैं जहां 40 साल बाद इतने पैसे कमाऊंगी ना, वो यहाँ 4-5 साल में कमा के मैं मेरी मम्मी का के लिए जो मैंने सोचा है ना, वो सपना मैं मेरी मम्मी की आंखों के सामने ये सारी चीजें मैं कंप्लीट कर सकती हूँ, पूरा करके दिखा सकती हूँ। सेम मेरे सिस्टर मेरे साथ थे, हम दोनों का यही सोचना था। फिर उनको भी मैंने साथ साथ में ही शेयर किया था, दोनों ने मिला के, दोनों ने मिल के, दोनों ने स्टार्ट कर लिया बिना घर पे बताए। उसके बाद बाय चांस ऐसा हुआ कि हाँ देखो आपके ना जैसे यहाँ पे वीडियोज वगैरह देखते हैं और सक्सेस पर्सन को देखते हैं तो बिल्कुल जुनून आ जाता है हमें। मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ भी भरोसा हो, या ऐसा नहीं था कि हाँ फ्रॉड है ये वो। एक बार क्लियरिटी करने के बाद कुछ भी नहीं सोचा और डायरेक्ट ऐसा हो गया कि हाँ हम कामयाब हो सकते हैं, बाकी का किसी को पता नहीं। सर को भी मैंने बोल दिया कि मैं तो 3 महीने में मैनेजर लेवल करना है मेरे को। तो उसके बाद जैसे जैसे वर्क स्टार्ट हुआ, बहुत ज़्यादा जोश था। धीरे धीरे स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आई, फेस करनी पड़ी, घर वालों को पता नहीं था, तो फ्रेंड सर्कल वाले भी बहुत सारे आए नेगेटिविटी लेके। और लड़कियों के लिए ना ये प्लेटफॉर्म इतना बेस्ट है, अगर आप करोगे ना सच में घर बैठे आप काम कर सकते हो। अभी सारा सिस्टम ऑनलाइन है, पहले तो ऑफलाइन था, बट
ऐसी कोई भी जॉब नहीं है जो इतनी सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करवाए। ये बिजनेस ऐसे देखा कि हाँ आने वाली जनरेशन के ऊपर ट्रांसफर हो सकता है। मैंने देखा कि अगर मैं आईपीएस बनूं तो भी मेरी आने वाली जनरेशन तो स्टार्टिंग लेवल से मेहनत करेगी, यहाँ वो भी नहीं है। बट यहाँ से आपको मैनेजर हो तो मैनेजर लेवल आपका ट्रांसफर होगा, पैसिव इनकम आती है, काम करो ना करो, ये सारी चीजें बाहर बिल्कुल भी नहीं है। पूरी क्लियरिटी के साथ हमने बिजनेस स्टार्ट किया। और बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है, जैसे मैंने स्टार्ट में देखा भी, हमारे साथ कुछ लड़कियां आई ना, उनमें ये था कि बॉयफ्रेंड ने मना कर दिया तो बिजनेस नहीं करेंगे, पापा ने मना कर दिया, जीजू ने मना कर दिया। सलाह भी किससे लेंगे जिनको कुछ भी पता नहीं। और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ जाओ। लड़कियों के लिए तो स्पेशली होता है, हर पर्सन ये चाहता है दबाना उनको। तो जो भी लड़कियां मेरे को सुन रही है, सच बताऊं तो आपकी अंतरात्मा अगर आवाज दे रही है ना कि हाँ मैं यहाँ से कामयाब हो सकती हूँ और मेरे को सेल्फ डिपेंड होना है, तो कभी भी पीछे नहीं हटना है आपको। अपना सेल्फ डिसीजन बनाओ और आगे बढ़ो। कभी भी ये नहीं सोचना कि हाँ मैं ये बिजनेस ना करूं, मेरी फैमिली की वजह से, मतलब फैमिली वाले साथ में नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वो जरूरी है। अगर आपकी शादी होगी, आगे आने वाले टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, वो सिर्फ आपको फोन पे थोड़ी सी ना सांत्वना दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं है हर प्रॉब्लम में आपके साथ खड़े रहेंगे। आपको जो चीज की जरूरत है वो पूरी करेंगे। और जरूरतें कभी भी आपके जरूरतें थोड़ी बहुत है वो पूरी करेंगे आपके हस्बैंड, आपके पापा। बट ड्रीम्स जहाँ जिसकी बात करें, आपकी जो इच्छा होगी, नए नए कपड़े पहनने की है, कोई और ड्रीम है, बाहर घूमने का है, कहीं जैसे खुद की फ्रीडम है, वो कभी भी आपको नहीं मिल सकती। बट आप सेल्फ डिपेंड हो तो अगर कोई 4 बात बोल भी रहा है ना तो 2 बार सोचेगा बोलने से पहले। यही बातें सारी हमने खुद ने रियलाइज भी की है। आज अगर मैं बात करूं तो मैं खुद सेल्फ डिपेंड हूँ। इतनी मतलब परमिशन है खुद को कि कैसे भी पहनने, खाए पिए, बैठे आराम से, और कुछ भी मतलब अगर बात करें छोटे छोटे ड्रीम्स, पहले ये सोचते, अब लगा लो घर में ही बात है कपड़े पहनने की, 3-3 4-4 साल निकल जाते थे कपड़ों के अंदर। ऐसा है बुआ की लड़की बड़ी है तो उनके कपड़े पहन लिए, एक शादी के लिए ड्रेस ले आए, उनको 3-4 साल जितनी शादी आएगी ना उनमें वही पहननी। बट अभी हर महीने 2-2 ड्रेस, जैसे मर्जी वैसे कपड़े पहनो, जैसे मर्जी खाओ पियो, कुछ भी करो। और इतनी छोटी छोटी मतलब विशेष है ना जो पूरी करने के लिए हम बिल्कुल भी नहीं सोचते। अभी की बात है, 2 से 3 दिन पहले 40,000 रुपए की मतलब फ्रिज और कूलर। अब उससे पहले की हमारी लाइफ देखे ना, कई ये बोलते हैं कि हाँ इतने इतने पैसे का क्या करोगे। आपकी जिंदगी सुधारने के लिए जब आप 1 लाख की इनकम तक पहुंचोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या क्या चीजें आपने अचीव कर ली, बट वो पैसे गए कहाँ पे, कहाँ आपने क्या क्या चीजें अचीव किया। अभी भी हमने 40,000 रुपए के पहले फ्रिज और कूलर बाय किए, और इससे आपको आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। फॉरएवर से पहले मैं बताऊं तो हमारे ना घर पे लाइट भी नहीं होती थी। 2 साल पहले हमारे घर पे लाइट आई थी, और फ्रिज और कूलर अभी आए हैं। आज तक हमने सिर्फ ये था ऐसे ही, मतलब गर्मियां पहले के टाइम में हम पढ़ते थे, उस टाइम में तो ऐसा था स्कूल का काम कर रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, हाथ मतलब यहाँ पे पसीने लग रहे हैं, और कॉपी भी गिल्ली हो जाती थी, इस तरह की हालत थी। और यहाँ पे भी बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जिनकी ऐसी हालत है। बट उस चीज को अगर आपको चेंज करना है, अब काफी पर्सन ये बोले आपके एसी नहीं है, एसी कहाँ से होगी, हमारे तो घर पे कूलर भी नहीं था। ऐसी मिडिल क्लास फैमिली से हम निकले हैं। तो सच बताऊं ये रीजन थे, कुछ फैमिली कंडीशन बहुत लो थी, हर चीज को कुछ भी अगर आप सोचे तो उसको अचीव करने के लिए होता नहीं था कुछ, और घर वालों को कुछ बोल भी नहीं सकते। बट अभी आज सेल्फ डिपेंड है, तो अगर मेरी मम्मा को भी कुछ चाहिए ना तो हर टाइम ऐसा होता है, अभी भी वो इतने खुश होते हैं कि हर चीज खुद बोलते हैं ये बात कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी ऐसी चीजें, मतलब सिर्फ ऐसे सोचती थी कि ऐसी चीज मेरे हो। बट अभी आप सेल्फ डिपेंड हो, फॉरएवर अपनी लाइफ में आई, इस वजह से आप मेरी हर चीज पूरी कर रहे हो, जो भी विश है वो पूरी हो रही है। और इसी दिन के लिए इतनी मेहनत की थी। स्टार्ट किया ना तो बहुत सारे लोगों ने टोंटिंग भी की, जैसे आप आज स्टार्ट करोगे, मना नहीं करेंगे घर वाले, उसके साथ साथ आपको सुनाएंगे भी बहुत ज्यादा। हमें सुनने को बहुत मिलती थी, घर वालों को तो पता नहीं, बट बाहर जाते थे, इसी वजह से कॉलेज अकेडमी के जो भी फ्रेंड्स थे उनको पता चल गया। कुछ पर्सन तो ऐसे मतलब पूरा दिन ही खराब कर दे, ऐसे सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, ऐसे होता था। सुना के इतनी जाएंगे ना, तुम्हारी शादी कौन करेगा, तुमसे शादी कौन करवाएगा, ऐसे प्लेटफॉर्म में तुम काम कर रही हो। अब खुद बताओ, कोई भी इससे अच्छा प्लेटफॉर्म है कहीं भी?
घर बैठे आप अपने पेरेंट्स के सामने काम कर रहे हो, हर एक प्लेटफॉर्म में, जहाँ पे मतलब ये नॉर्मल सी छोटी सी बात ये है, सिर्फ आपको कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, लोगों से इंटरेक्ट करने की बात है। हर एक बिजनेस में ये जरूरी है। आपके कस्टमर भी होंगे, आप उनसे शेयर भी करोगे, बात भी करोगे। एक लेडीज के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप किसी से बात कर रहे हो, मतलब किसी को अगर बिजनेस के बारे में आप समझा रहे हैं, जैसे बॉयज हो या गर्ल्स हो, बात करने में कोई परेशानी तो नहीं है ना, हर बिजनेस में करनी पड़ती है। आप पोस्ट कहीं भी जॉब कर रहे हो, मेरे सिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि ये तो ना बहुत अजीब काम है, मैं तो नहीं करती। तो मैंने उनको सिर्फ एक ही बात बोली थी कि अगर तू IPS बनेगी, चाहे 5 साल बाद तू ड्यूटी ज्वाइन करियो, बट तेरे को जो केसेस सोल्व करने ना, उसमें लोग ही होंगे और उनकी प्रॉब्लम ही सॉल्यूशन करनी है और उनको ही फेस करना है। तब उन्होंने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया और फिर से वर्क स्टार्ट कर दिया। सेम इसी तरीके से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके जो भी अपलाइन, जो भी सीनियर है, हर चीज आपको बताएंगे, समझाएंगे, सॉल्यूशन करेंगे आपकी प्रॉब्लम का। साथ में चलोगे, हर चीज अचीव करोगे। स्टार्टिंग में बहुत सारी हमें प्रॉब्लम आई थी। 1 महीने बाद ये हुआ, घर पे पता चल गया मेरे, बाई चांस मेरे पापा ने ये पूछा कहाँ गई थी, क्योंकि बस में आते जाते टाइम बात करते हुए किसी ने देख लिया और घर पे बता दिया। वैसे उन्होंने पूछा तो प्रोमिला जी ने डरते हुए ऐसे बोल दिया कि मैं तो ऑफिस में गई थी। इतना बोलते ही पापा को पता चला तो उन्होंने बोला कि मेरी परमिशन नहीं थी, मैंने मना किया, फिर भी क्यों गई, मैं तुम्हें पढ़ने के लिए भेजता हूँ या ये काम करने के लिए भेजता हूँ। बट हमारी क्लियरिटी थी कि कभी ना कभी हम यहाँ पे कामयाब हो जाएंगे, ये प्लेटफॉर्म तो किसी भी हाल में नहीं क्विट करने वाले। तो उस टाइम में हमारे घर में बहुत झगड़ा हुआ। पापा को भी हमने इनडायरेक्टली, मतलब विपिन सर को बोला, उनका नंबर दिया कि सर एक बार आप ऑफिस में बुला लीजिए इनडायरेक्टली वैसे और उनको समझा दीजिए। उन्होंने ऑफिस में बुलाया, फिर उनको समझाया, फिर भी उनको समझ नहीं आया। घर पे आने के बाद हमारी 1-1.5 घंटे डिबेट भी हुई आपस में कि क्या सही है क्या गलत है, फिर भी वो नहीं माने कि नहीं करना तो नहीं करना। और उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने ये बोल दिया कि मैं शादी कर दूंगा, अगले घर जाके जो करना है ना वही करना, मेरे पास एक दिन का भी टाइम नहीं है। उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम हुआ, उस टाइम हमने एक रूम में बंद रहे 20 दिन तक, तो हमें घर से बाहर नहीं निकलने दिया, सच बताऊं तो। बट फिर भी ये स्ट्रगल कुछ भी नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, सारी चीज़ें तो वो भी शेयर नहीं करी जाएगी, क्योंकि जो टाइम बीता है ना वो हमारे ऊपर बीता है, हमारी स्टोरी हमें ही पता है। बट हर चीज़ नहीं बताई जाती। आपके ऊपर जो भी आज प्रॉब्लम आ रही है ना वो टेम्परेरी है, बट सक्सेस मिलने के बाद वो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं दिखेगी। हर चीज़, इतनी खुशियाँ आएगी ना आपके साथ में, आपके पास में, हर फैमिली वाला खुश होगा, आप अपने सारे ड्रीम पूरे कर सकते हो। वो टाइम हम देखते हैं पीछे मुड़ के तो कुछ भी नहीं, मतलब एक टाइम के लिए ऐसे सोचते हैं वो टाइम कैसे निकल गया। बहुत, मतलब 20 दिन तक तो बाहर नहीं निकलने दिया। उसके बाद रिश्ते के लिए बोला कि जैसे रिश्ता देखने लग गए, फिक्स भी कर दिया था। आर्मी पर्सन थे वो, तो मैंने फेसबुक से ID वगैरह निकाल के उनको भी ऑफिस में भेज दिया सर के पास कि सर ऐसे ऐसे बिजनेस शेयर कर दो एक बार, और अगर करे तो। मनीष सर ने बोला कि आर्मी पर्सन होते हैं ना वो थोड़े से पुट्ठे दिमाग के होते हैं और अपनी जो वाइफ है उनकी बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो मैंने कहा सर मेरे को चाहिए ही नहीं, मतलब शादी ही नहीं करनी तो क्यों करना ऐसा, मैं हाँ ही नहीं कर सकती। बट फिर भी मैंने ये था कि फैमिली प्रेशर में आके फिर मैंने सोचा कि एक बार डिसीजन बनाने से पहले सामने वाले को तो देख तो ले। फिर मोनिका मैम, मतलब अननोन बन के उनको ऑफिस में भेजा। फिर उन्होंने भी, मतलब सेम मेरे पापा जैसी थिंकिंग उनकी निकली। फिर उसके बाद मैंने पूरी, मतलब फैमिली के सामने ही बोल दिया कि मेरे को करना ही नहीं है, हंगामा कर दिया। ये तो बताया नहीं कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे किया, बट ऐसा था कि जो भी आप देख रहे हो सिर्फ आप किलो के, जैसे यहाँ पे जमीन ज़्यादा देखते हैं तो उनको मैंने बोल दिया कि आप तो जमीन के बदले हमें ना, मतलब बेचने वाला काम है ये तो। आगे वाले पर्सन को देखा नहीं और इतने किले देखे और इतनी बड़ी एज के साथ हम मेरी शादी कर रहे हो, मेरे को करवानी ही नहीं। फिर प्रेशराइज हुए, चाचा अलग से बोल रहे कि अगर तुमने ऐसा किया, मेरे भाई को कुछ हो गया तो तुम्हें मार दूंगा मैं, इतना तक, मतलब सारी फैमिली हमारे खिलाफ। और हम बेड पे बैठे यहाँ इस रूम में रो रहे इतना ज़्यादा, कुछ भी हमें सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। फ़ोन हमारे छीन लिए गए थे। उससे पहले थोड़ा सा हमें भनक थी कि हाँ फ़ोन लिए जाएंगे, तो बिजनेस के लिए अलग से सिम कार्ड निकलवा के हमने रखा था। ID वगैरह लॉग आउट करके सिम निकाल के हमने रख ली थी, ताकि कुछ भी, मतलब जो भी डाटा वगैरह है वो थोड़ा सेव हो सके। उसके बाद जो चारा काटने गए हम अलग से खेतों में जाके, मनीष सर, विक्की सर से बात की। विक्की सर ने, उस टाइम हमारा ये था घर ही छोड़ देंगे हम, यहाँ से निकल जाएंगे।
बट विक्की सर ने समझाया अच्छे तरीके से कि ऐसा नहीं करते हैं और सब कुछ ऊपर वाला ना सब कुछ गलत नहीं करेगा, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। आप थोड़ा सा पैसे से बना के रखो। तो उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे टाइम बढ़ा और पूरा सिस्टम अपना बिजनेस है जो ऑनलाइन हो गया। उसके बाद से थोड़ा सा शांत हुआ। जैसे लॉकडाउन आया, सबके लिए ना बुरी बात होगी लॉकडाउन के लिए, बट हम ये मानते हैं कि हमारे लिए ना वो एक वरदान था लॉकडाउन आना। लॉकडाउन जैसे आया सारा कुछ बंद हो गया, तो मेरे पापा ने ये बोला कि क्या पता क्या गलत हो जाए, मैं शादी नहीं करूंगा अभी 1 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं, जो जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है। तो हमारे ऊपर ये हो गया कि भगवान ने ना पूरी जो भी हमने मांगा था वो भले ही उन्होंने मतलब दुखी करके फिर हमारी झोली में डाला हो, बट उन्होंने कुछ दे दिया हमें, उसके लिए एक चांस दिया है, वो हम अपनी जिंदगी से गंवाना नहीं चाहते। उस टाइम बिना घर वालों को बताए हमने ऑनलाइन वर्क करना स्टार्ट कर दिया। जब वो सो जाते रात को काम करते, जब पापा घर से बाहर चले जाते तो रूम में बंद होके ऐसे काम करते। कई बार तो ऐसा हुआ है कि बिजनेस के बारे में समझाना है तो बाथरूम में जाके खेतों में जाके ऐसे मीटिंग देते थे, समझाते थे, बट फिर भी धीरे धीरे ऐसे लेवल अप हुए। जैसे जैसे एएम हुआ, कई बार बहुत ज्यादा डर लगता था। एएम की अचीवमेंट हमने प्रमोट ही नहीं करवाई पहले, ना 4cc में गए। सबकी केक कटिंग होती है, हम देखते हैं कि देखो इनके पेरेंट्स है जो सपोर्ट करते हैं और केक कटिंग करते हैं, कितनी खुशियां मनाते हैं। और हमारे एक है कि इतनी अचीवमेंट करने के बाद भी हमारे घर में कोई खुशी नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। एएम लेवल की अचीवमेंट थी, प्रमोट भी नहीं करवाई। फिर उसके बाद मेरे सिस्टर का एएम हुआ तो सर ने बोला कि कोई ना डाल देते हैं, तो उन्होंने प्रमोट कर दिया। गाँव में पता भी चल गया। एक लड़की थी वो आसपास में अपने बुआ के यहाँ गई हुई थी, वहाँ कोई बिजनेस कर रहा था, उन्होंने देख के पता लगा लिया कि ये वही लड़कियां हैं। और गांव में चाचा जी ने पूछा मेरे ब्रदर से कि वो लड़कियां क्या करती है, तो उन्होंने बोला कि वो तो ना वो लड़की बोल रही है आगे से कि पापा आपको तो भैया आपको पता ही नहीं है, आपकी सिस्टर तो फॉरएवर कर रही है और 30-35 हजार पैसे आ रहे हैं उनके। उसके बाद जैसे घर पे आके उसने बताया, हमारे इतना था मतलब हर रात बहुत सारी रातें ऐसी थी रो रो के गुजारनी पड़ती थी, कब क्या हो जाए पता ही नहीं। मतलब इतना बड़ा रिस्क लेके चल रहे थे, कब क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं। बस मैनेजर लेवल हो जाए, कैसे भी करके हो जाए एक बार मैनेजर लेवल, घर पे बता दे, उसके बाद एक बोझ उतर जाए अपने ऊपर से। बट उस टाइम भी ऐसे कॉल करके उनको समझाया कि कभी किसी को बताना नहीं है। चाचा जी से रिक्वेस्ट की बस सिर्फ 2 महीने रुक जाओ, हमारा मैनेजर लेवल हो जाएगा, उसके बाद आप जिसको चाहे बता देना। बस हमने रिस्क उठाया हुआ है, थोड़ा सा पैसेंस रख के। उसके बाद जैसे मैनेजर हुआ, उस टाइम भी हम इतना डर रहे थे। मैनेजर लेवल हुआ, मेरा बर्थडे था 1 सितंबर को और 30 अगस्त को मेरे सिस्टर प्रोमिला जी उनका मैनेजर हुआ, 1 अगस्त को मेरा हुआ। 1 अगस्त को मैनेजर होने के बावजूद ना तो प्रमोट किया ना किसी को बताया, पूरे महीने शांत, बस उनका मैनेजर हो जाए। और जैसे उनका मैनेजर हुआ उससे 5 दिन पहले मेरे चाचा जी आ गए। हमारा एमपी में काम चलता है तो वो वहाँ बाहर रहते थे और जो जब आ जाते थे बहुत मुश्किल होती थी। स्टार्टिंग में कोई फैमिली मेंबर आ गया, कोई रिलेटिव आ गया तो हमें सारा कुछ बंद करना पड़ता था, फोन वगैरह सारा कुछ बंद करके रख देते थे और शांत रहना पड़ता था जब तक कोई रहता था पास में। जब कोई आसपास के जो भी रिलेटिव है, फैमिली मेंबर है, वो बाहर चले जाते फिर काम करते थे। उस टाइम ये था कि मैनेजर लेवल होने वाला है तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा आ जाती है। तो उन्होंने मैं बाहर भैंसों को पानी पिलाते पिलाते बात करी थी, पीछे से मैंने देखा नहीं, चाचा जी आगे फोन पे बात करते देख के उनको ये हो गया ये कुछ ना कुछ बात कर रही थी। मतलब ऐसे कि वो अपनी तरफ से तो सेफ्टी सोचते हैं ना कि कुछ गलत ना हो जाए बच्चों के साथ। तो इस वजह से उन्होंने मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा सुनाया कि ऐसे ऐसे उसके फ़ोन में इतने सारे नंबर है, वो किससे बात करती है, क्या है, मेरे को उसका फ़ोन चेक करना पड़ेगा। 5 दिन तक ऐसा था कैसे भी मैनेजर हो जाए, बस लेवल के लिए कुछ भी करना पड़े। मेरा फ़ोन देख लिया ना तो सब कुछ जितनी मेहनत की ना वो पानी में चली जाएगी। मैं उनसे छुपती थी, जैसे घर पे आए उस रूम में आए है तो दूसरे रूम में, अगर बाहर आई है तो अंदर, कि अगर नज़रों के सामने आ गई उनको बात याद आएगी और वो मेरा फ़ोन छीनेंगे। 5 दिन इतने मुश्किल से लिखने, जैसे फिर वो वापिस चले गए। और 30 तारीख को जैसे मैनेजर लेवल हुआ, हमने घर पे दादी जी मौसी जी उनको बताया। फिर 1 तारीख को मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था और सच बताऊं तो फर्स्ट टाइम जैसे सबके साथ मैंने केक कटिंग की और दोनों सिस्टर का मैनेजर लेवल हुआ और उस टाइम में 1 लाख प्लस इनकम दोनों की पहुंच चुकी थी। और उसके बाद 10 दिन बाद 10 तारीख को मेरे पापा और चाचा घर पे आए। फिर उस टाइम भी ऐसा था, हमने स्टडी वगैरह सब कुछ क्विट कर रखा था। वो चीज़ भी मैं छुपाने के लिए ना इतने मतलब कई बार झूठ बोलना पड़ता था और कई बार कुछ, क्योंकि लॉकडाउन था तो उस टाइम में ये पता नहीं था पापा को कि एग्जाम हो रहे या नहीं हो रहे। तो कुछ दिन पहले उन्होंने पूछा
एमए के एग्जाम का क्या चल रहा है, तो मेरे सिस्टर ने बोल दिया कि आगे होंगे। बट मैं फिर भी मेरे पापा के भी सामने नहीं आती थी कि कहीं सामने गई और उन्होंने पूछा तो तू जवाब क्या देगी, क्योंकि एमए तो मैंने ड्रॉप कर दिया था, फीस ली थी वो भी सिर्फ ऐसे ही कि हाँ थोड़ा बहुत जो भी है खुद का खर्चा निकाल सके, उसके अंदर ऐड करके अपना जो भी है मैं स्टार्टिंग कर सकूं। बट उसके बाद जैसे जैसे पापा को नहीं बताया, पापा जी ने आते ही सीधा बोल दिया। जैसे सिस्टर की ना बीए बीच में छोड़ रखी थी, उन्होंने ड्रॉप कर दिया और उनका एडमिशन करवाने के लिए उन्होंने हमें कॉलेज में भेज दिया कि देख लो 1 साल जो ड्रॉप की है ना वो कट के अभी स्टार्ट हो जाएगी और अभी से स्टार्टिंग कर दो और आपको कॉलेज में जाना है, एडमिशन करवा के आओ। कॉलेज में भेजा, रास्ते में हमने चाचा जी को बताया कि ऐसे ऐसे मेरी जो इनकम आएगी 90,000 के आसपास और 1 लाख के अराउंड हमारी इनकम आने वाली है अभी 15 तारीख को, और दोनों का मैनेजर लेवल हो गया। ऐसे हमने ऑनलाइन काम किया था। उनका रिएक्शन ना नॉर्मली था। चाचा जी को जैसे हमने इसके बारे में बताया, उनका नॉर्मल रिएक्शन था, बस एक 90,000 ही आएंगे। इतना नॉर्मल रिएक्शन, मतलब इतनी बड़ी हमने अचीवमेंट की है फिर भी उनके फेस पे कोई स्माइल वगैरह भी नहीं थी। फिर उनको ये पता चला, थोड़ा सा वो हुए कि हाँ कुछ किया है। उनके नजर में क्या था, सिर्फ 1 महीने आएंगे, बस एक बार ही आएंगे, बट उनको ये नहीं पता था कि लगातार अब हर महीने इतनी इनकम आएगी। जैसे उनको पता चला फिर थोड़े से खुश हुए, फिर उन्होंने ये सोचा कि बता दें। अब मेरे पापा को कौन बताए, इतना ज्यादा डर था। हम दोनों सिस्टर ना जैसे चाचा जी के घर पे जा रहे हैं तो हम इधर आ रहे हैं अपने घर पे मेरे घर पे आ रहे हैं मेरे पापा, तो हम मेरे चाचा जी के घर पे जा रहे हैं। मतलब छुपते फिर रहे थे, बार बार ऐसा हो रहा था कि हाँ बस सामने ना आए, पता नहीं क्या बोलेंगे, घर से निकाल लेंगे, कितने डांट मारेंगे, कुछ भी नहीं पता। फिर मेरे चाचा जी ने ही उनको बिजनेस के बारे में बताया, फिर भी 2-3 दिन तक फेस सामने नहीं आया। और 2-3 दिन बाद जैसे बताया था, और गाँव में ना मैनेजर लेवल की डिग्री, जैसे अब बाहर कोई चीज का प्रूफ होता है ना, यहाँ पे लोग सोच लेते हैं फ्रॉड। इस चीज का रियलिटी में प्रूफ है कि जैसे आप मैनेजर लेवल डन करते हो तो आपको पिन मिलेगी, रिबन मिलेगा, उसके साथ साथ आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में 160 प्लस कंट्री में आपने अपना नाम एज ए मैनेजर लेवल पे रिकॉर्ड बना लिया है, और आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपको मैनेजर की डिग्री मिल गई है। वो डिग्री लेके मेरे पापा घर पे आए कि ये क्या है। मैंने बोला कि ये तो मेरी बीए की डिग्री है ना, उससे भी ज्यादा बेस्ट है। और उनकी नजर में वो कागज का टुकड़ा था बस, और उनको ये था, फिर भी ये बोले कि कुछ नहीं है, 1 महीने आएंगे, अगले महीने देख लेंगे। नॉर्मल रिएक्शन। उसके बाद पूरे महीने ऐसा था, पैसेंस मतलब सस्पेंस बना रहता था, बार बार जैसे काम कर रहे थे फिर भी डर लग रहा था कहीं छुड़वाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, पता ही नहीं। सेकेंड मंथ फिर से जब 15 तारीख आई ना, मेरे पापा यहाँ पे आके खड़े हो गए कि हाँ 15 तारीख होगी, आपके पैसे आए तो नहीं। उनकी नज़र में ये था कुछ नहीं। तो हमने यही बोला था, पापा अभी अभी सुबह हुई है, 10 बजे हैं, और 15 तारीख से कभी 16 तारीख नहीं हुई इस फॉरएवर के वर्ल्ड में कभी भी। मतलब 44 साल हो गए आज से इस बिजनेस को चलते हुए, कभी भी 15 से 16 तारीख नहीं हुई। चाहे आपको 2 दिन की छुट्टी है तो उससे पहले 13 तारीख को ही अकाउंट में क्यों ना आ जाए। जैसे 12 बजे अकाउंट में पैसे आए तभी मेरे पापा ने बोला निकलवाने चले, सिर्फ देखने के लिए कि हाँ रियल में आए भी है या नहीं। 1 लाख रुपए उस दिन बैंक अकाउंट से हमने अपने अकाउंट से निकलवा के पापा को दिए थे। साथ में जैसे सिस्टर की इनकम थी वो निकलवाई, साथ में 12,000 रुपए के मतलब घर की कुछ चीजें जैसे मिठाई वगैरह और कुछ जरूरत का सामान था वो लेके आए थे। उसके बाद से लगातार पैसे आ रहे थे, फैमिली में सभी मान गए अच्छे तरीके से, और उसके बाद से हम लगातार काम कर रहे हैं। बट पापा का ये है, उनको सिर्फ ये हो गया कि मेरी बात माननी नहीं, उन्होंने छुप के काम किया। इसीलिए सिर्फ वो यही सोचते थे कि कोई ना, आगे वाले जो करवाएंगे वो ठीक है, अभी तो यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए है, जैसे कर रहे वैसे करने दे। और रियलिटी बता रही हूँ, आपका अगर मैनेजर लेवल होता है ना, आपकी फैमिली इतनी खुश हो जाएगी। कोई 1 लाख पैसे लेना आपकी सोसाइटी के अंदर, आपके आसपास में कोई नहीं होगा। जिस दिन आप मैनेजर बनोगे और आप सोचो कि हाँ आपका मैनेजर लेवल हो गया, और आपके आसपास के एरिया में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जिसकी 1 लाख इनकम हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट जॉब में भी आपको 35, 40, 50 हाईएस्ट कितनी, रिटायरमेंट तक पहुंचने के लिए आपको 70-80 हजार मुश्किल से मिलते हैं। बट यहाँ पे आप मैनेजर लेवल हो तो 1 लाख की इनकम, इससे प्लस
अब हमारी दोनों की अगर मैं बात करूं, दोनों की मिला के 2.5 लाख प्लस इनकम हर मंथ आ रही है। साथ में फिर उसके बाद मेरे ब्रदर ने स्टार्ट किया। मेरे ब्रदर की अगर मैं बात करूं, पहले उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था, जैसे बताया घर पे वैसे स्टार्ट किया। फर्स्ट मंथ उनकी इनकम आई थी 18,000 रुपये। देखो स्टार्टिंग में हर किसी की स्टार्टिंग 0 लेवल से ही हुई है, थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा। और जो पर्सन ऐसे बोलते हैं ना कि कुछ नहीं हो रहा मेरा, 1-2 मंथ हो गए, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनकी स्किल्स इंप्रूवमेंट नहीं है, इंग्लिश बोलनी नहीं आती, फोन यूज करना नहीं आता, थोड़ा आपको टाइम लगेगा सीखने में, बट सक्सेस हर किसी को मिलेगी अगर आप मेहनत करोगे तो। थोड़ा सा पैसेंस रखना है अपने अंदर बना के। कभी ये नहीं सोचना कि मैं कामयाब नहीं हो सकता। जो आपको प्रॉब्लम आई वो आप अपने सीनियर को बताओ। अपने ईगल क्लब की सोसाइटी ऐसी है, हर किसी पर्सन की हेल्प करती है, आपकी भी करेंगे अच्छे तरीके से। जो भी प्रॉब्लम आई ना वो अपने सीनियर को बताओ। और जैसे स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, किसी का ये हो सकता है 1-2 मंथ वर्क ना चले, तो कभी भी नेगेटिव नहीं होना है। मेरी खुद की मैं बात करूँ ना, 8 महीने तक मेरा कोई भी वर्क नहीं चला था। सुपरवाइजर होने के बावजूद मेरा बिजनेस है जो बिल्कुल जीरो हो गया था, क्योंकि उस टाइम में मेरी बुआ जी घर पे आ गए थे। 1 महीने तक रहे वो घर पे, मैं फोन यूज नहीं कर सकती थी बिल्कुल भी, और मेरा बिजनेस बिल्कुल डाउन चला गया। उसको उठने में 7-8 महीने लगे थे। लगातार मैंने मेहनत की, बट ये विश्वास था कि हम बनेंगे, एक दिन जरूर मैनेजर बनेंगे। और बार बार जैसे कभी माइंड में आ भी जाता कि वर्क नहीं चल रहा, तो विक्की सर, मनीष सर जैसे बात करते, वो पॉजिटिव करते हमें और फिर दोबारा से काम स्टार्ट कर देते। कभी कभी डर के मारे कि फैमिली को पता नहीं है और ऐसा काम कर रहे हैं तो फिर क्या करें क्या नहीं। हम अगर फैमिली को बिना बताए कर सकते हैं ना, आपकी फैमिली तो ऐसी, मतलब मैं मान ही नहीं सकती पूरे इंडिया में जैसे हमने किया ना, किसी ने भी नहीं किया। और यही हमारे लिए प्राउड वाली मोमेंट थी कि भी जो किसी ने नहीं किया ना वो आपने करके दिखाया है। यही खुद के अंदर एक सेटिस्फेक्शन था, बट मानने के लिए तो कोई नहीं है। हमारी खुशी में कोई खुशी मनाने वाला भी नहीं है। आपके अगर आपका फर्स्ट पे आउट भी आ गया ना, फैमिली इतनी खुश हो जाएगी। अगर आप किसी को बिना बताए भी काम अगर ऊपर से होके भी आप स्टार्ट करे हो ना, एक बार आप उनको प्रूफ दो, रिजल्ट दो, अपने आप फैमिली आपकी खुद आपको सपोर्ट करेगी। और कोई ऐसा माँ बाप नहीं है, कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि आप जो काम करे उसमें रिजल्ट आ रहे फिर भी आपको मना करे, है या नहीं ऐसा? बट हमारे ऐसा था, फिर भी हमने किया। और एट दी लास्ट अभी मैं बात करूँ तो मेरा ना यहाँ पे मैनेजर रिट्रीट भी क्वालिफाई हो रखा है। अब कुछ छोटे छोटे ड्रीम्स जो देखते हैं, आप ये सोचो कि आप जो काम कर रहे हो ना वो खुद के लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए करो। मैं खुद मेरे घर पे अभी जैसे मैनेजर लेवल हो चुका है, तो अभी आगे की जो भी अचीवमेंट है वो स्टार्ट हो रखी है। तो मेरा मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई हुआ तो घर पे बताया कि हाँ ऐसे ऐसे मेरे को टूर मिलेगा 5 दिन का, और फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस की साइड से, और वो भी 5 स्टार होटल पे, जहाँ पे मतलब विकी सर पिछले साल गए थे, उनका देखा तो इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हुई थी। मेरा कुछ भी ऐसा नहीं था कि पॉसिबल भी है, हो भी जाएगा, बट फिर भी हो गया, क्योंकि मेहनत जो की थी ना पहले, उसका रिजल्ट बाद में मिल गया। जो आप मेहनत करोगे वो कहीं भी नहीं जाएगी, लास्ट में जरूर आपको रिजल्ट मिलेंगे उस चीज के। तो मेहनत करते रहो लगातार, और कुछ भी नहीं सोचना है कि हाँ आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। 1-2 मंथ में कुछ भी नहीं होता। आप खुद सोच के देखो, बांस का पौधा होता है ना, उसको जब बोया जाता है 3-4 साल तक तो उसके ऊपर एक पत्ती भी नहीं निकलती, और वो किसान कैसे उसको जोतता होगा, कैसे उसको संभालता होगा कि 4-5 साल तक उसको पता ही नहीं कि इसके अंदर हो क्या रहा है जमीन के अंदर। बट जब वो निकलता है ना, एकदम से इतनी ग्रोथ लेता है कि सिर्फ 3 से 4 वीक के अंदर वो अपनी पूरी हाइट पकड़ जाता है, पूरा तैयार हो जाता है। और वही सेम सिस्टम अपने बिजनेस का है। जो आप कर रहे हो ना, आप बीज बो रहे हो, उसकी जड़ें मजबूत हो रही है। आज उसकी जड़ें फैल रही है, बट जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे एक दिन वो पौधा बन के तैयार होगा, ऊपर उठेगा, सेम एज ए जैसे बांस की तरह ही आप एकदम से मैनेजर बन जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। 3-4 मंथ के अंदर हम खुद सरप्राइज हो गए। जैसे लास्ट टाइम ऐसा था, विक्की सर से बात हुई तब उन्होंने बोला था कि आपका ना 4 मंथ के अंदर अंदर मैं कंफर्म कह सकता हूँ, मीनाक्षी जी मेरे पे विश्वास करो, अगस्त मंथ तक आपका ना मैनेजर हो जाएगा। और रियलिटी बताऊं, 1 अगस्त को मेरा मैनेजर हुआ था, 30 अगस्त को मेरे सिस्टर का मैनेजर हुआ था। वैसे सेम आपको ग्रोथ मिलेगी, बस आप ट्रस्ट करना जरूरी है। ट्रस्ट करो, कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप क्लियर कर सकते हो। इस तरीके का प्लेटफॉर्म, ऐसी जो भी वर्क करने की फैसिलिटी है वो बाहर कहीं भी नहीं मिलेगी।
और अपने घर वालों के सपने के बारे में सोचो। मैं खुद सोचती हूँ ना, मैं मेरे दादी जी को बोलती हूँ कि बाकी जितने भी फैमिली मेंबर हैं, देखो अब आपको भी बोलेंगे, आपके फैमिली रिलेटिव है, आपके फ्रेंड सर्कल में है, जो भी है, बोलते हैं ना कि मैंने दुनिया देखी है, आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तब। बट रियल में दुनिया हम दिखाने का दम रखते हैं और दिखाएंगे भी। हम ये सोचते हैं, जैसे मेरे बाकी के फैमिली मेंबर है, उनको बाद में भी चांस मिल जाएगा क्योंकि काफ़ी सारे आगे टूर्स वगैरह मिलने हैं। बट मैं ये सोचती हूँ सबसे पहले मेरी दादी जी को ना मेरे को एरोप्लेन में शेयर करवानी है, और वो कंफर्म होगा, बहुत जल्दी होगा। और रियल में आपने देखा भी होगा, विपिन सर ने अब अपने दादाजी को वो दुबई लेके गए थे। खुद सोच के देखो, अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो क्या इतनी एज में और वो ऐसा ड्रीम पूरा कर सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। और मेरी दादी जी ऐसे बोलते, 2-3 ने तो दिखा दी, तू और दिखा देगी। बट किसी ने बोला था, बात की थी, और हम रियलिटी में करके दिखाएंगे जो बात बोली है वो। और आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, पूरे गांव में, पूरे आसपास में कोई भी ऐसी लड़कियां नहीं है जिनकी इतनी इनकम हो, सेल्फ डिपेंड हो, सारा कुछ खुद से कर रही हो, और ऐसे सेम टू सेम आपका फ्यूचर है। आज से ही अपना डिसीजन बनाओ, अपनी फैमिली के साथ बैठ के उनको समझाओ। नहीं समझ रहे आप, अपने सीनियर से थोड़ा सा कंफ्यूजन जो भी है वो क्लियर करवा सकते हो। अपना डिसीजन स्ट्रोंग रखो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए। बोलने की बात होती है। अब आज आप यहाँ पे जो कर सकते हो ना, जो अनमैरिड लड़कियां है ना, वो तो अपने खुद के बारे में सोचे, जितनी भी है खुद सोच के देखो। आज आपकी फैमिली में भले ही आप जितना भी कमाओगे, उनके ड्रीम पूरे करने में